प्रातः क्लास चल रहा था 13 जनवरी से 69 का। बात चल रही थी शिवलिंग की कि पहाड़ों से शिवलिंग का पत्थर टकराते हुए आता है और पानी में टकराते टकराते जो भी ऊबड़ खाबड़ निशान होते हैं वो सब खलास हो जाते हैं, एकदम चिकना हो जाता है। जैसे कि संस्कार मिल जाते हैं। अभी तुम समझ गए हो वो भगवान कोई पत्थर नहीं है, कोई पत्थर का लिंग है। फिर क्या है? फिर पत्थर का क्यों बनाया हुआ है कलयुग अंत में? जरूर कोई बात है जिसमें टकराहट हो जाती है। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। तो कौन सी बात है जिसमें सारी दुनिया के साथ संस्कार मिलते ही नहीं, अंत तक टकराते रहते हैं? प्योरिटी की बात पर ही झगड़ा होता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं सूली पर चढ़ाया। किस लिए चढ़ाया? वो भी प्योरिटी की बात थी। तो अभी तुम समझ गए हो कि भगवान कोई पत्थर नहीं है, उनकी ये प्रतिमा बना दी है पत्थर की। जैसे देवी देवताएं पास्ट में होकर के गए हैं, फिर बाद में पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है। पत्थर का चित्र बनाकर उनको कहा जाता है लक्ष्मी और नारायण। अभी इस समय तो वो लक्ष्मी नारायण जो पत्थर की मूर्ति बनाई हुई है, तुम्हारी बुद्धि में है कि वो भक्ति मार्ग है। क्यों? क्योंकि तुमको तो चैतन्य पहचान में आ गया और तुम भी ऐसा चैतन्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम समझते हो हम कोई ऐसे पत्थर के नहीं बनेंगे। क्या? हम तो चैतन्य बनेंगे। और ये भी चैतन्य था। क्या? पत्थर का बनाया हुआ लिंग भी चैतन्य था। क्या मतलब हुआ? चैतन्य माने बोलता चालता था। पत्थर का लिंग भी बोलता चालता था। माना वो लिंग है शरीरधारी की यादगार, और उसमें ज्योति बिंदु जो दिखाते हैं वो है निराकार शिव बाप की यादगार। शिव बाप उस चैतन्य शरीर में प्रवेश करते हैं जो संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ प्राप्त करने पर
पत्थर की मूर्तिवत हो जाता है। जैसे कोई सेंसेशन, कोई सेंसिटिवनेस नहीं। इंद्रियों में चंचलता होती है ना, तो इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। पूजा के लिए पत्थर का बनाया है, पर तो तुम तो जानते हो पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी है। पत्थर की पूजा होती है। चैतन्य होते हैं तो पूजा नहीं होती है। क्या मतलब? अगर उसे इंद्रियधारी साकार में, इंद्रियों में सेंसेशन है, तो पूजा नहीं, पूजा लायक नहीं है। और इंद्रियों में कोई सेंसेशन ही नहीं, सेंसिटिवनेस है ही नहीं, तो पूजनीय होंगे। अर्थात पत्थर जैसे बन जाते हैं। जब पत्थर के बनते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। किनकी? लिंग की। बाकी बिंदु की पूजा की तो बात ही नहीं। क्यों? बिंदु तो इतना सूक्ष्म है कि उसको याद कर सकते हैं, बाकी पूजा की बात नहीं हो सकती। चैतन्य है तो स्वयं पूज्य है। पूजा तो भक्ति मार्ग की बात है। जब जड़ हो जाते हैं तब पूजा के लायक हो जाते हैं। माने जब तक वो जड़ नहीं है तब तक पूजा के लायक नहीं है। जड़ होते हैं तब पूजा के लायक होते हैं। वो है पूज्य। कौन? चैतन्य जो लिंग है तो चैतन्य, लेकिन जड़वत हो जाता है। इंद्रिया जैसे है ही नहीं। जब पूज्य हो जाता है तो वहां पुजारी कोई होते ही नहीं, किसकी भी पूजा करते ही नहीं। वहां कहाँ? नई दुनिया में पत्थरों के चित्र बनाने की दरकार ही नहीं। ये पत्थर के चित्र सभी बनते हैं भक्ति मार्ग में। जो चैतन्य थे उनकी फिर निशानी पत्थरों की बनाकर रखते हैं। ये चैतन्य बनते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। जब चैतन्य बनते हैं तो जड़ चित्र आदि सभी खलास हो जाते हैं।
ये चैतन्य पूज्य बन जाते हैं। जब पूज्य फिर पूजा की लायक बनते हैं तो पत्थर के बनाते हैं। पूज्य है तो 5 तत्वों का शरीर है। वही चैतन्य फिर जड़ बन जाते हैं। फर्क पड़ जाता है ना। अभी इन देवताओं के जीवन कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है। आगे ये ज्ञान के चक्षु नहीं थे। अभी तुम बच्चों को बहुत ज्ञान मिला हुआ है, परंतु ज्ञान को उठाने वाले नंबरवार हैं। ज्ञान तो सभी को वो एक ही मिलता है और एक से ही मिलता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, परंतु ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तुम्हारी रुद्रमाला भी बनती है। रुंडमाला भी बनती है। क्या एक ही माला नहीं बनती? रुद्रमाला भी बनती है और रुंडमाला भी बनती है। रुंड माने धड़ और रुद्र माने है मुख होता है जिसमें रुद्राक्ष में, तो मुख धड़ में होता है या मुंड में होता है? वो है मुंडमाला और ये है रुंडमाला। तो बच्चों को समझाया है ये सारी माला है। एक रुंडमाला है और दूसरी रुद्रमाला है। हैं तो वो सभी ब्रदर्स, क्या चाहे रुंड हो और चाहे मुंड हो, हैं ब्रदर्स। वो फिर ब्रदर्स और सिस्टर्स बन जाते हैं। हैं नहीं, जो रुंडमाला है वो ब्रदर्स, नहीं मुंडमाला है वो ब्रदर्स और रुंडमाला है वो सिस्टर्स बन जाते हैं। क्यों नहीं? बच्चे हैं तो भाई भाई होना चाहिए ना। फिर वो रुंडमाला और वो रुद्रमाला दोनों ही ब्रदर्स और सिस्टर्स क्यों बन जाते हैं? हाँ, वो सूक्ष्म बुद्धि बनते हैं। कौन? मुंड वाला। ये मुंड सूक्ष्म बनता है या शरीर रुंड सूक्ष्म बनता है? मुंडमाला माने रुद्रमाला वो सूक्ष्म बन जाती है। तो जो सूक्ष्म बुद्धि बनते हैं जो आत्माएं, वो है ब्रदर्स, गहराई में सूक्ष्मता में जाते हैं। और जो थोड़े देहभान में रहते हैं वो क्या है? सिस्टर्स। तो ये तो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं तो बहुत छोटी छोटी हैं। फिर फर्क क्या है? सब एक जैसी छोटी छोटी ज्योति बिंदु आत्माएं। फिर अंतर क्या है ब्रदर्स और सिस्टर्स में?
हैं, वो साकारी स्टेज में रह जाते और वो निराकारी स्टेज में टिक जाते। तो है, बाकी हैं आत्माएं तो एकदम बिंदी। और गायन भी है, भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। अभी तुम समझते हो हम तो चैतन्य में हैं, क्या? अभी हम काय में हैं? अभी हम चैतन्य में हैं, हैं? इसलिए पूजन में चैतन्य में है तो चैतन्य में होना अच्छा है या जड़ होना अच्छा है? जड़ होना हैं? चैतन्य में होना अच्छा है। माने इंद्रियों में हरकत आती रहे तो वो अच्छा है, हैं? और जब हरकत आना बंद हो जाए, सेंसेशन बंद हो जाए, तब खराब है। अरे राजा राम तो कान खुजलाने लगे। हम आत्मा बहुत छोटा सितारा है, फिर इनमें आते हैं तो पहले छोटा पिंड होता है। इनमें आते हैं, हैं? शरीर में रुंड में आते हैं तो पहले छोटा पिंड होता है, फिर वो पिंड कितना बड़ा हो जाता है। तो ये भी पार्ट बजाते रहते हैं। तुम कहेंगे हमारी आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, तुम माने कौन कहेंगे? कौन है सन्मुख बैठने वाले? हैं? ब्रह्मा के सामने बैठे हुए। हाँ, शिव बाप जो निराकार है, साकार में आया हुआ है, वो कहते हैं कि तुम सन्मुख होते हो। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी सन्मुख हैं या विमुख हैं? वो भी विमुख हैं। उनमें भी जो फर्स्ट क्लास हैं, जो रुंडमाला में आने वाले हैं, विजयमाला बनेंगे, वो भी सन्मुख हैं या विमुख हैं? वो भी अभी विमुख है। क्यों? क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि तुम्हारी आत्मा एकदम छोटी बिंदी मिसल है, अति सूक्ष्म स्टेज में जाने वाली है, और वो साकारी स्टेज है। वो साकार की याद से ऐसे बन जाते हैं। तो किसको याद करते हैं? और ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, जिसमें मुकर्रर रूप से बाबा शिव बाप आता नहीं है। और तुम निराकार बाप को याद करते हो, जो निराकारी स्टेज वाले में आता है। बाप को बीज कहा जाता है। बीज निराकार होता है या साकार? निराकार। तो वही निराकार शिव है, इतना सारा पार्ट बजाते हैं, और इस बड़े शरीर से बजाते हैं। क्या कहा है? वो छोटे पिंड से नहीं बजाते हैं। ये छोटा पिंड बड़ा पिंड क्या? भक्ति मार्ग में शिवलिंग को भी बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं, और कहीं छोटी पिंडी बनाते हैं। वैष्णो देवी चले जाओ, पिंडी छोटी है या बड़ी है? छोटी छोटी पिंडी बनाई दी। तो इतना सारा पार्ट बाप की आत्मा बजाती है इस बड़े शरीर से। माने यज्ञ के आदि में वो शरीर बड़ा था या छोटा था?
छोटा अच्छा, बुढ़ा होता हो गया तो बड़ा था या छोटा था? शरीर तो बड़ा था, लेकिन बेहद की बात है, जिसे पिंड कहा जाता है वो छोटा रूप था, समझदार रूप नहीं था। समझदार को कहेंगे बड़ा सगीर, और बेसमझ को बच्चा कहा जाता है। तो ये बड़ा होने के कारण मनुष्यों को शरीर ही जास्ती याद आता है। क्या बड़ा होने के कारण? ये शरीर बड़ा होने के कारण मनुष्यों को शरीर ही जास्ती याद आता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे आत्माभिमानी बनो। क्यों? वहां तो आत्माभिमानी होते ही हैं। ऐसे नहीं कहेंगे अपन को आत्मा समझो। ये सिर्फ इस समय एक ही बार तुमको ज्ञान मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो भी काम करते हैं वो सब उल्टा करते हैं। क्या? पतित होने के कारण सारे काम उल्टे करते हैं। ऐसी कौन सी कौम है जिसमें सब कुछ उल्टा ही उल्टा चलता है? नहीं नहीं, नहीं। धर्मों में जितने भी धर्म दुनिया में चल रहे हैं उनमें कोई धर्म है जिसमें हिंदू और मुसलमानों में सब कुछ उल्टा ही उल्टा है? हिंदू सीधी तरफ से किताब पढ़ेंगे तो मुसलमान उल्टी तरफ से किताब पढ़ेंगे। वो कहेंगे तुम उल्टे, वो कहेंगे तुम उल्टे। वो दाईं ओर से लाइन को बाईं ओर पढ़ेंगे हिंदू लोग, दाईं ओर से बाईं लोग मुसलमान पढ़ते हैं, और वो हिंदू लोग बाईं ओर से दाईं ओर को लाइन पढ़ते हैं। वो कान में उंगली दे करके याद करते हैं, और वो पहले कान से सुनेंगे, समझेंगे। और कान से सुनेंगे बात तो तब तो समझ में आएगी। पहले कान से सुनेंगे, फिर याद करेंगे, पकड़ेंगे नहीं। तो देखो, बाप तुमसे सुलटा काम कराते हैं। क्या? पहले ब्रह्मा के द्वारा क्या किया? उल्टा काम कराया। तुमसे सुलटा काम कराया या उल्टा काम कराया? हैं? हाँ, बाप ने ब्रह्मा के द्वारा तुमको पहले सुनने सुनाने का काम कराया। क्या काम कराया? सुनने सुनाने के। पहले सुनना है कान से, दूसरों को कान में सुनाना है, फिर जितना दूसरों की सेवा करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन ऑटोमेटिक चलेगा। ऑटोमेटिक जब मनन चिंतन मंथन चलेगा तो ज्ञान भी गहरी जरूर आती है। तो बाप सुलटा काम कराते हैं, और रावण जो द्वापर से आते हैं, कौन सा धर्म द्वापर से आता है? रावण उल्टा काम कराते नहीं है, बोला रावण उल्टा काम कराती है। माया रावण। बाप ने समझाया है उल्टा और सुलटा कौन सा काम कराती है, ये बाप ने तुम्हें समझा दी। सारे ही काम उल्टा और सुलटा बाप समझाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी के है ना, ये तो सबसे उल्टा काम हो गया। क्या? सारी दुनिया क्या कहती है? सर्वव्यापी। और तुम क्या कहते हो? एक व्यापी है। माया फिर तुम्हारा भी माथा घुमाई देती है। घुमाती है कि नहीं है? अरे
बाप आने के बाद माँ ने घुमाती। माया नहीं घुमाती। देख लो, फाइनल परीक्षा होने वाली है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। हाँ हाँ नहीं, हम तो रेडी है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, हम तो रेडी है माँ ये करने भाई एक ही तो आत्मा है दुनिया में, राजा राम की है, जो उल्टे से सुलटी बनी रहती है। एक बार उल्टे से सुलटी हो गई तो फिर हिलने वाली है नहीं। तो राजा राम तो यही कहेगा कि मैं तो उल्टा होने वाला हूँ नहीं। तो सर्वव्यापी कहना ये सबसे उल्टा काम है, इसलिए उल्टा काम कराने वाले को हर वर्ष जलाते ही रहते हैं। क्या यहाँ प्रैक्टिकल में कैसे जला रहे हैं? याद करके जलाते हैं। बाप का परिचय देते तो वो जलते। हाँ, वो रावण संप्रदाय जो होते हैं, रावण के मुख होते हैं, उनको जब हम बाप का परिचय देते हैं असली, तो अंदर अंदर उनका दिल जलता है। उसको हर वर्ष जलाते ही रहते हैं। अभी भी जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं? अभी भी जला रहे हैं। आखिरी तो बिल्कुल जल ही जाएगा। कौन कौन है रावण? माया। माया के बाल बच्चे वो रावण संप्रदाय नहीं है, है? जो सिखा गई है भगवान साकार में नहीं हो सकता। माया क्या सिखाती है? भगवान है ही नहीं। और हम क्या कहते हैं? अरे भगवान तो प्रैक्टिकल में साकार में आया हुआ है। आखिरी तो जल ही जाएगा, क्योंकि ये रावण जो है क्यों खलास हो जाएगा? सब आत्मा में टिक जाएंगे। नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, सर्वशास्त्र शिरोमणि में, क्या? जो सत्य होता है उसका अभाव नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो असत्य होता है उसका विनाश हो जाता है। तो ये माया रावण कोई अविनाशी चीज तो है नहीं। भगवान तो अविनाशी। सृष्टि पर सदा कायम कौन है? इस सृष्टि पर सदा कायम तो शिव बाबा है। वो कभी कायम न रहे ये तो हो नहीं, भले दुनिया पहचाने या न पहचाने। सत्य को त्रेता में देवताएं आत्मा की स्थिति में रहते हैं, उन्हें पहचानने की दरकार ही नहीं। और द्वापर कलयुग में पहचानने की तो दरकार है, लेकिन अपने को ही भूल जाते, तो बाप को तो जरूरी भूल जाएंगे। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जानते नहीं हैं, तो मानने का तो सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी होता तो है ना। अविनाशी चीज का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन बाबा जो बाप के बच्चे होंगे असली, वो 24 जन्म उन्होंने बाप के साथ बिताए होंगे, इसलिए तो वो संगम पे मिलते। आखिरी जन्म में माया उनको पछाड़ती है या नहीं पछाड़ती है? 8 हैं जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, कभी विपरीत बुद्धि नहीं बनते। फिर आखिरी जन्म में माया उनको नाक रगड़ाई देती है कि नहीं? रगड़ाई देती है। पहचान के आते हैं ना, वो तो सभी आवेंगे। ऐसे 500 करोड़ में से 700 करोड़ में से कोई आत्माएं हैं जो बाप के पीछे पीछे परमधाम न जाते हो। तो ये रावण तो विनाशी है, ये विनाशी है, आखिरी जल ही जाएगा। आत्मा जो पार्ट बजाती है वो अविनाशी है। क्या कहा? कौन रह जावेंगे और कौन जल बुन के खलास हो जावेंगे?
रावण तो जो आत्मा अभी बन करके रहेंगे, आत्मा बनने की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, वो ही रह जाएंगे और बाकी सब रावण संप्रदाय हो गए। क्योंकि कुछ न कुछ देवान रह जाएगा। तो जो आत्मा है उनको कब जलाया नहीं जाता है। क्या? आत्मा को कब जलाया नहीं जाता है? चल ही नहीं सकता। माना आत्माभिमानी को कोई उल्टी पुल्टी बात बोले, जानबूझ के भी बोले, तो उसके ऊपर असर ही नहीं होगा। जो देहभान वाला होता है ना, उसको कोई सच्ची बात भी कह दे तो उनको मिर्ची लग जाती है, अंदर अंदर उनका दिल जलने लग पड़ता है। तो देखो, आत्मा को कब नहीं जलाया जाता है? क्या प्रूफ है कि आत्मा को जलाया नहीं जाता है? भक्ति मार्ग में आदि से ही उनकी पूजा होती है। क्या प्रूफ है? पूजा होना और जलाना उल्टी उल्टी बातें हो गई। शिवलिंग नहीं, इतना भी बोलेंगे इतना भी। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो शालिग्राम आत्माओं को पूजा होती है, उनको जलाया नहीं जाता। उनको फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। हाँ जी बाबा, लेकिन आत्मा जो होती शरीर के रूप में, मतलब आत्मा को जलाने वाला कौन है? आत्मा कहाँ जलाई जाती है? जलाते इसलिए बोलो। आत्मा को नहीं जलाते हैं, जो देह अभिमानी होते हैं उनको जलाया जाता है। मनुष्य को जलाया जाता है। क्या? किसको जलाया जाता है? जिसका मन है, मन चंचल बनता है बार बार, उनको जलाया जाता है। आत्मा बन गए तो मन स्थिर हो गया, या चंचल मन रहेगा? मन स्थिर हो गया। आत्मा जलाने की वस्तु है ही नहीं। आत्मा तो पहले से ही एक तन से निकल जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पीछे जलाने के लिए किसको ले जाते हैं? शरीर को जलाने के लिए ले जाते हैं। तो देखो, तुम्हारी आत्मा भी जब महाविनाश होगा तो आत्मा तो पहले ही निकल जाएगी तुम्हारी। फिर तुम्हारे शरीर को जलावेंगे कोई? वो तो और ही सुरक्षित कर दिया जाएगा। तुम्हारा शरीर भी सुरक्षित हो जाएगा, और बाकी लोग जो आत्मा नहीं बनेंगे उनके शरीर जल, उनके खलास हो जाएंगे। तो देखो, पहले एक तन से निकल करके दूसरे में जाकर आत्मा प्रवेश करती है, पीछे शरीर को जला देते हैं। आत्मा एक सेकंड में जाकर दूसरा शरीर लेती है। शरीर को 2-4 दिन रख भी देते हैं, परंतु आत्मा तो चली जाती है। क्रिश्चियंस का एक सेंट जेवियर्स है, कहते हैं उनका शरीर अभी तक रखा हुआ है गोवा में। तुम भी तो गोवा करते हो, कम सुन गो सुन। तुम भी कहाँ के रहने वाले हो? गोवा निवासी हो। क्रिश्चियंस का एक सेंट गेवियस है, कहते हैं उनका शरीर अभी तक रखा हुआ है। हाँ, ब्रह्मा का शरीर रखा हुआ है? जला नहीं दिया? जला दिया। अरे जला दिया, स्टैचू बना दिया। लो, सबसे बड़ा रावण कौन हुआ?
फिर उसका शरीर जलाया जाएगा या रखा जाएगा? है जलाया जाएगा। और जो शंकर वाला शरीर है या राम वाली आत्मा का जो शरीर होगा वो जलाया जाएगा या सुरक्षित रखा जाएगा? अब तो उल्टा कर दिया। क्रिश्चियंस का एक सेंट गेवियस है, कहते हैं उनका शरीर अभी तक रखा हुआ है। शरीर अभी तक रखा हुआ है क्या मतलब? क्रिश्चियंस में ये यादगार क्यों चली आ रही है? उनका भी जैसे एक मंदिर बन रहा है, यादगार मंदिर। वो शरीर दवाइयों आदि से ढका हुआ रखा है। हाँ, लेकिन कब तक नहीं? कब तक रहेगा? यादगार कहाँ से निकाली उन्होंने? किसकी किसकी राशि मिलाते हैं? क्राइस्ट की और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। कौन से कृष्ण की राशि मिलाते हैं? सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण की या संगम युगी कृष्ण की राशि मिलाते हैं? जो सतयुग जन्म लेने वाले की यादगार बनती है। शरीर किसका सुरक्षित रखा जाता है? संगम युगी कृष्ण का शरीर सुरक्षित रखा जाएगा। संगम युगी कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। संगम युगी शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। संगम युगी प्रजापिता कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। संगम युगी नारायण कहो, बात तो एक ही हो जाती है। तो उन्होंने फॉलो किया है क्रिश्चियंस ने, किसको? है कृष्ण को, संगम युगी कृष्ण को फॉलो किया है कि संगम युगी कृष्ण जो है वास्तव में उनका शरीर इस रंगमंच पर कभी गायब होता ही नहीं, सदैव ही रखा रहता है। इसलिए बताया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। तो उनका भी जैसे एक मंदिर बन रहा है, दवाइयों आदि से ढका हुआ रखा है। तो यहाँ भी कोई दवाइयों से ढका रखा था कि नहीं? कौन सी दवाई है जिससे ढका हुआ रखा जाता है? नहीं। अरे नहीं, अरे ज्ञान की दवाई है वो। हम कहते हैं पानी, वो पानी नहीं है, बर्फ है। डिस्टिल वाटर कैसे बनता है? बर्फ से बनता है। हाँ, तो किसको दिखाते नहीं है? सेंट गेवियर्स को किसको दिखाते नहीं हैं? पूरा शरीर नहीं दिखावेंगे, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। हैं? हाँ, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। यहाँ वेद में कौन से पाँव हैं? संगम युगी कृष्ण के बुद्ध रूपी पाँव की बात है। उन पाँव को छूते हैं, वो स्थूल पाँव को छूते हैं और तुम बुद्ध रूपी पाँव को छूते हो। तो भक्ति महावर्ग भक्त भगत लोग किसको छूते हैं? जड़ पाँव, स्थूल पाँव को छूते हैं। कोई बीमार आदि होते हैं तो उनके पाँव छूने से हल्के हो जाते हैं। तुम क्या करते हो संगम में? हैं? तुम्हारे पास कोई समस्या आती है, बीमार धीमार होते हो तो क्या करते हो? नहीं। हाँ, वो भी याद भी पाँव छूना है, बुद्ध रूपी पाँव छूना है। और तुम बाबा से जाके कोई सजेशन मांगते हो तो वो भी क्या हुआ? वो भी एक बुद्ध रूपी पाँव छूने की बात हो गई। तो पाँव छूने से हल्के हो जाते हैं। सेंट गेवियर्स के पाँव छूते हैं तो
हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा हो गई। बाप कहते हैं ये भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से तुम भी यहाँ कुछ निश्चय बुद्धि बनते हो कि नहीं? जितना निश्चय बुद्धि बनते हो, निश्चय बुद्धि तो विजय प्राप्त हो जाती है, कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। बाकी ऐसे अगर हो तो ढेर के ढेर वहां जाएं। क्या कि पाँव छूने से फायदा हो जाए तो फिर क्या हो, वहां तो ढेर के ढेर जाएंगे, लेकिन वहां तो ढेर के ढेर सारी दुनिया नहीं जाती है। ये तो यहाँ की बात है कि आगे चल करके क्या होगा, ढेर के ढेर जाएंगे। और बाप यहाँ आए हैं, बाप यहाँ आए हैं। कौन से बाप? शिव बाप यहाँ आए हैं, तो इतना ढेर नहीं हो सकते। ये क्या बात हो गई है? शिव बाप बड़ा या जिसमें आता है वो बड़ा? तो शिव बाप आते हैं तो इतने इतने क्यों नहीं ढेर के ढेर आते हैं? कुमार में हैं? सूक्ष्म है ना, बाप यहाँ आए हैं तो इतना ढेर नहीं हो सकते। और यहाँ 3 पैर पृथ्वी के ही नहीं मिलते, ढेर होने की जगह ही नहीं मिलेगी। क्या मानो पूनावासी सारे के सारे इकट्ठे होके आ जाएं तो उनको जगह मिलेगी? ढेर होने की जगह ही नहीं होती है। और ढेर होने का जब समय आता है, क्या है, जब ढेर होने का समय आता है तो क्या होता है? जाने का टाइम। हाँ, प्रत्यक्षता हो जाती है बाप की तो विनाश शुरू हो जाता है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। क्या क्या ड्रामा बना हुआ है? हैं? जगह को जरूरत ही नहीं है। नहीं, कि निराकार बाप जब तक इस सृष्टि पर है तब तक ढेर के ढेर नहीं आते हैं। चल जाएंगे तो बात। फिर जब उनके जाने का टाइम हो जाता है, चले जाते हैं और विनाश शुरू हो जाता है, तब ढेर के ढेर आवेंगे। ढेर के ढेर और सब तो आएंगे। तो किसके पीछे आवेंगे? साकार के पीछे। ज्योति बिंदु के पीछे आवेंगे या शिवलिंग के पीछे आवेंगे? शिवलिंग के पीछे आवेंगे। जो शिवलिंग में असली तत्व जो उसे बनाने वाला है उसके पीछे नहीं आते। झूठे ही जगह पति आना। तो देखो ये भी ड्रामा बना हुआ है जो चला आता है। इनकी आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है, अर्थात सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। क्या कहा? परिवर्तन की शुरुआत असली कब से होती है? जब ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। कोई भी झाड़ की जब उम्र पूरी हो जाती है, फल देना बंद हो जाते हैं। जब फल ही देना बंद होगा तो उसमें बीज भी नहीं निकलता। तो ये झाड़ चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जड़ में से नया सैंपलिंग निकल पड़ता है। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कौन सा? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़।
जो अभी चेंज होना है हुआ तो हुआ नहीं है। जर्जरी भूत है, तमो प्रधान है, या कोई सतो प्रधान आत्मा भी यहाँ बैठी हुई है? हाँ? बनने जा रही है। हाँ? बनने जा रही। बनने जा रही है नहीं, जो पूछा सो बताओ। सब जर्जरी भूत हैं या कोई सतो प्रधान भी है? सारी दुनिया इस समय जर्जरी भूत है। जर्जरी भूत का भी आखिरी सेकंड कभी होता है कि नहीं? वो किस रूप में यादगार मनाई जाती है? उस दिन की, उस घड़ी की यादगार भी मनाते हैं, महाशिवरात्रि। अभी चेंज होना है। पहले वह आवेंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। क्या चेंज होगी? हैं? झाड़ के जो पत्ते हैं वो आवेंगे कि नहीं नए झाड़ में? पुराने झाड़ तो जर्जरी भूत हुआ, खेल खलास हुआ, सारे पत्ते सूख साख के खलास हो जाएंगे। फिर नया झाड़ शुरू होता है तो पहले कौन आवेंगे? है? पहले पत्ते आवेंगे कि पहले बीज आवेंगे? पहले वो आवेंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। कहाँ जाना है? नहीं, हाँ हाँ, सतयुग में भी जाना है, परम धाम में, बाप के घर में। जिनको पहले नंबर में जाना है वो पहले आवेंगे, नंबरवार आवेंगे ना। घर में आवेंगे भी नंबरवार, और घर से नई दुनिया में भी नंबरवार आवेंगे। कि पहला पत्ता कृष्ण आवेगा? हैं? सभी सूर्यवंशी इकट्ठे तो नहीं आ जावेंगे। पहले जो असल सूर्यवंशी होंगे वो पहले आवेंगे, और बाद में फिर वो आवेंगे जो असल तो नहीं थे, लेकिन फिर असल बन गए। तेरे 69 की वाणी का 3रा पेज। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। क्या कहा? जैसे रुद्रमाला के मणके धीरे धीरे आए हैं या इकट्ठे आए हैं? धीरे धीरे आए हैं। ऐसे जो अव्वल नंबर चंद्रवंशी होंगे, जो इसी जन्म में सूर्यवंशी बनेंगे या अगले जन्म में बनेंगे? हैं? इसी जन्म में सूर्यवंशी बन जाएंगे। और उनकी ये भी खासियत होगी कि इसी शरीर से सूर्यवंशी बनेंगे। वो पहले पहले आवेंगे, और जो इसी शरीर से सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, सतयुग में जाकर के नया जन्म लेकर सूर्यवंशी बनेंगे। जन्म लेकर के वो तो बाद में आवेंगे। चंद्रवंशियों में भी पहले कौन आवेंगे? हैं? अरे हाँ, जो मजावाला के मणके निकलेंगे वो भी इकट्ठे नहीं आवेंगे, वो भी धीरे धीरे आवेंगे। लेकिन जो सतयुग में चंद्रवंशी आवेंगे उनके मुकाबले पहले आ जाएंगे। तो माला बनती है वह जो नंबरवार है, जो दूसरे नंबर के हैं चंद्रवंशी, जो शरीर छोड़ करके फिर सूर्यवंशी बनेंगे जन्म लेकर, वो माला में नहीं है। हाँ, समझा जा सकता है कि वो आत्माएं अभी प्रवेश होकर के संपन्न बनती है।
अभी आने वाले हैं, आए नहीं हैं। शरीर छोड़ करके जो सूर्यवंशी बनेंगे वो भी आए नहीं हैं, अभी आने वाले हैं। और जो शरीर सहित सूर्यवंशी बनेंगे वो भी अभी आने वाले हैं, आए नहीं। क्योंकि हम जानते हैं सभी तो आए हुए हैं नहीं सूर्यवंशी, सभी इकट्ठे नहीं आते। पार्टधारी आहिस्ते आहिस्ते आते हैं। क्या? जो भी पार्टधारी हैं वो सभी पार्ट बजाने के लिए रंगमंच पर धीरे धीरे आते हैं। फिर उनके आने की तीव्रता बढ़ती जाती है या घटती जाती है? हाँ, वो जल्दी जल्दी आते जाते हैं। फिर पहले धीमी गति से उतरेंगे, फिर बाद में तीव्र गति से जल्दी जल्दी। कलयुग में सबसे जल्दी जल्दी उतरते हैं। परंतु वो कोई सूर्यवंशी नहीं होते हैं। कौन? द्वापर, कलयुग, सतयुग में, त्रेता में आने वाले। तो देखो वो जो पार्टधारी होते हैं हद के, वो कितनी छोटी स्टेज होती है और यह कितनी बड़ी स्टेज है, बेहद की। बेहद का मांडवा है। मांडवा जानते हैं किसे कहते हैं? है? नहीं? हाँ, जब नाटक खेलते हैं ना तो ऊपर चंदोवा लगाते हैं, कपड़े की छत बनाते हैं, तो वो छोटा मांडवा है। और ये मनुष्य षष्ठी रूपी नाटक का बड़ा मांडवा है। तो नंबरवार अपना अपना पार्ट अनुसार आते रहते हैं। ये अच्छी रीति धारण करना है। क्या? कि नंबरवार पार्ट क्या होता है, अव्वल नंबर पार्ट क्या होता है, लास्ट के पार्टधारी और फर्स्ट के पार्टधारियों में क्या अंतर होता है, यह अच्छी रीति धारण करना है। इस दुनिया में हम सब खिलाड़ी हैं, पार्ट बजाने जाते हैं, आते हैं और नंबरवार आते हैं। ये बड़ा एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, परंतु इस ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। अर्थात जिसने जो अच्छा या बुरा पार्ट बजाया रंगमंच पर, वो वैसा ही 5000 साल ज्यों का त्यों रिपीट करते रहेंगे। कोई कहे कि हम आगे चल करके इसे चेंज कर दें, ये बात नहीं हो सकती। एक्यूरेट कह नहीं सकते हैं, नहीं, इनएक्यूरेट कह ही नहीं सकते। ये ड्रामा इनएक्यूरेट बना हुआ है। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, क्या? ये ड्रामा है रंगमंच, और इस रंगमंच पर हम सब नंबरवार पार्ट बजाने वाले हैं। कोई अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाले हैं, कोई द्विम नंबर का, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। और सत्संगों में तो और अनेक बातें बुद्धि में आती रहती हैं। यहाँ तो हमारी बुद्धि में क्या आना चाहिए? हमारा पार्ट इस दुनिया के रंगमंच पर क्या है, ये हमारी बुद्धि में आना चाहिए। हु एम आई, मैं कहाँ हूँ? शास्त्रों आदि में तो कितनी ढेर की ढेर बाहियात बातें लिखी हुई हैं, पर चिंतन ही चलता रहता है। और हमारा तो सारा ज्ञान स्वचिंतन का होना चाहिए। ओम शांति।